दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। हरियाणा का खाना पूरे देश भर में तो प्रसिद्ध है ही, अब हरियाणा का खाना अंतर्राष्ट्रीय खाना बन चुका है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से चूरमे की मांग की थी। अब नीरज चोपड़ा की मां ने देश के प्रधानमंत्री के लिए चूरमा भेजा है और उस चूरमे के बाद देश के प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा की मां के नाम एक पत्र भेजा है। वो पत्र भी हमारे पास है, हम उस पत्र के बारे में भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे पास गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी मौजूद है और उनके पिता सतीश चोपड़ा और उनके चाचा भीम चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री ने नीरज से चूरमा मांगा था, चूरमा आपका बहुत फेमस हुआ जब आप पहले गोल्ड मेडल जीत के आया था नीरज चोपड़ा। उस वक्त भी जो है आपके चूरमे की काफ़ी चर्चा हुई थी। नीरज चोपड़ा ने खुलकर कहा था कि मुझे माँ के हाथ से जो चूरमा है वो जब घर आता हूँ मैं चूरमा ही खाता हूँ, और उस चूरमा वो इतना फेमस हुआ कि फिर जो है प्रधानमंत्री ने भी उसकी मांग की। तो आपने वो चूरमा भेजा है, कब भेजा, क्या क्या उस चूरमे में आपने मिक्स किया कि प्रधानमंत्री को वो चूरमा इतना पसंद आया कि वो कह रहे हैं कि मैं वो पत्र लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाया? देखो जी, नरेंद्र मोदी ने चूरमे की मांग करी थी तो नीरज ने के पता भेजा कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा हूँ और चूरमा बना के भेज दो। चूरमा बनाया, रोटी, देसी घी और शक्कर बूरे का 2 डाल का चूरमा, तो नरेंद्र मोदी को भेजा। नरेंद्र मोदी ने खा के बोला और यूँ चूरमा खा के मेरी माँ की याद आ गई। नवरात्रे लगन से पहले एक दिन चूरमा खाया, मेरे 9 दिन चूरमे से बड़ी शक्ति मिलेगी, तो मैं ऐसे माता के व्रत करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ की याद आएगी। आपको उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की माँ मेरी माँ है, अपनी माँ की जगह आपको दी है, एक बहुत बड़ी बात है। कैसा फील करते हैं आप? देखो जी, खाना मिला है इसमें तो माँ है, चाहे किसी की भी हो, बूढ़े की भी और बच्चे की भी, जो अच्छी चीज़ मिलती है उसमें तो माँ याद आती। नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कि ये चूरमा खा के गोल्ड मेडल जीते हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चूरमे से उनको इतनी शक्ति मिली है कि वो 9 दिन उपवास रखते हैं, उन्हें भी शक्ति मिलेगी, वो राष्ट्र की सेवा कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी अगर आगे भी इस तरह से चूरमे की अगर मांग करते हैं तो क्या फिर से भेजने का काम करेंगे? तो मांग करते रहिए और सारी ज़िंदगी चूरमा बेचते रहोगे तो सारे देश चलाने की नरेंद्र मोदी ने शक्ति मिलती रही है और ऐसे देश चलाते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारा हरियाणा का खाना था, जो गांव में मिलता था, शहरों में भी जो है लोग इसका आनंद लेते हैं, लेकिन गांव से ये खाना चला था, अब ये अंतर्राष्ट्रीय खाना बन चुका, क्योंकि जमैका के प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे जहां पर नीरज चोपड़ा ये चूरमा लेकर पहुंचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो ये चूरमा खाया ही, जमैका के प्रधानमंत्री ने भी कहा ये राष्ट्रीय नहीं अब अंतर्राष्ट्रीय भोज बन गया है। अब प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये उनके भोज में शामिल हो गया। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे ओलंपिक से पहले नीरज से बात हुई थी अपने नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने मांग की थी कि भाई हमें चूरमा अभी तक मिला नहीं है जो आप लोगों ने पहले बोला था, तो किसी कारण से पिछली ओलंपिक में वो पहुंच नहीं पाया। तो अब की बार जैसे ही नीरज से हमें पता चला कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, तो भाई भीम यहाँ से घर से चूरमा बनवा के स्पेशल लेके गए, वहाँ नीरज को चूरमा दिया। तो वहाँ जो मतलब उन राष्ट्रभोज जो था अपना, उसमें शामिल उसको किया गया डिश को। जमैका के प्रधानमंत्री भी वहाँ आए हुए थे और अपने प्रधानमंत्री जी भी थे और काफ़ी जो लोग थे सभी ने उसका आनंद लिया चूरमे का, और सभी ने उसको काफ़ी सराहा, जो हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ तक अपने हरियाणा का चूरमा पहुँचा पाए। क्या कहेंगे सर, जो प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की, वो कह रहे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया कि एक पत्र मैं लिख दूं और जो है नीरज चोपड़ा की मां को अपनी मां की जगह दी है, ये एक भावनात्मक पत्र उन्होंने लिखा है। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना आदर दिया है, हम स्वागत करते हैं। और अपने प्रधानमंत्री जी को भी मतलब ये आश्वासन दिलाते हैं कि ताउम्र जब तक देश की सेवा करते रहेंगे और हम भी जितनी बार वो मांग करेंगे चूरमा भिजवाते रहेंगे, पूरी उम्र जब तक वो बोलते रहेंगे। नीरज चोपड़ा की अगली तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या तैयारी चल रही है? क्या ये सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा घर पर आए या अभी जो है तैयारियों में ही लगे हुए हैं? जी अभी कुछ अपना इंजरी का उसका है इलाज चल रहा है,
तो उसके बाद अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारियां करेगा नीरज। तो उसी में लगा है। अपने प्रधानमंत्री जी ने भी उनको मतलब आशीर्वाद दिया है कि आप ऐसे ही देश की सेवा करते रहे, हम भी ऐसे ही लगे रहेंगे, अपने देश को ऊपर उठाने में, आगे चलाने में सबका योगदान होता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा की मां ने चूरमा बनाया और नीरज चोपड़ा के चाचा उस चूरमे को दिल्ली लेकर गए और दिल्ली से नीरज चोपड़ा उस कार्यक्रम में जो है उस चूरमे को लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और भी उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चूरमा यहाँ से वो लेकर गए थे। सर, चूरमा पहुंचा, दिल्ली तक आपने पहुंचाया, आगे नीरज चोपड़ा लेकर गए, बड़ा फेमस हो गया सर आपके गाँव से निकला हुआ चूरमा। देखो, ये हरियाणा में तो चूरमा, दूध, घी, दही ये एक रोज़ के व्यंजन हैं। हर घर में ये, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो रोज़ बनने वाली चीज़ें हैं। पहले जैसे मशहूर था, पहलवान बनना है तो भाई घी खाओ, दूध पियो, दही खाओ, लस्सी पियो, चूरमा खाओ। तो ये देसी घी से बनता है और इसकी रेसिपी है वो कोई इतनी उलझी हुई नहीं है, आम सी बात है। मोटी सी रोटी बनाओ, उसको अच्छे से सिकाई करो, उसमें खूब सारा देसी घी डाल लो, उसमें मीठे के रूप में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी, खांड भी, बूरा भी, कुछ भी उसको मीठा करने के लिए आप उसमें मिला सकते हैं, इन चारों पांचों चीज़ों से कुछ भी। और उसको अच्छे से मैश करना है, अच्छे से उसको बारीक हाथ से उसको मसल के बिल्कुल बारीक करना होता है। उसमें घी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा घी होगा उतना इसका स्वाद होगा, उसका गरम गरम खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था नीरज को, भाई तेरी माँ के हाथ का चूरमा नहीं आया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मौका मिला भी, प्रधानमंत्री जी ने अपने भोज में नीरज को शामिल करने के लिए न्योता भेजा। तो नीरज ने घर पे बताया कि भी मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है और चूरमा बना के लेके आओ। तो मैं घर से बनवा कर चूरमा लेके गया। तो वहाँ जाकर प्रधानमंत्री जी को चूरमा दिया। वो प्रधानमंत्री जी ने भी व्रत से एक दिन पहले खाया और उसने बताया कि ये मुझे 9 दिन माता रानी के उपवास रखते हैं वो नवरात्र के हमेशा, तो ये 9 दिन मुझे एक अलग ही शक्ति देंगे हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए। हमारा दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके वो प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक सी बात, ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए। तो ऊर्जा तो देसी घी का चूरमा खाने चाहिए और ज़्यादा आएगी। और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को नित नई ऊंचाइयां छुआते रहें, हमेशा आगे बढ़ाते रहें, देश का मान सम्मान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हमारी यही शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हैं। नीरज चोपड़ा से आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या रिएक्शन रहे उस टाइम जब चूरमा खिलाया गया? क्या प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री दी? क्या जमैका के प्रधानमंत्री ने भी वो चखा चूरमा? उस टाइम पे प्रधानमंत्री, जमैका के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे, काफ़ी सारे वहाँ पे लोग थे। उस टाइम तो चूरमा नहीं खा पाए, लेकिन उस टाइम चूरमा लेके रख लिया था वो भाई। उसके बाद में फिर वो उन्होंने खाया है। तो उसके बाद उनका प्रतिक्रिया के रूप में एक बहुत ही दिल छूने वाला पत्र उन्होंने लिखा है नीरज की माँ के लिए। वो हमने पढ़ा है उस पत्र को, तो बहुत ही भावनात्मक चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने अपनी माँ तुल्य नीरज की माँ को बोला है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री नीरज की माँ को अपनी माँ तुल्य मान रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं और बता रहे हैं भी आपका चूरमा खा के मुझे 9 दिन राष्ट्र चलाने की शक्ति मिलेगी। तो हम ऐसी उम्मीद करते रहे हैं भी प्रधानमंत्री जी ऐसे ही देश को चलाते रहें, हम उनको चूरमा भेजते रहेंगे। नीरज, आप बता रहे थे कि नीरज ने कोई जर्सी भी दी है जमैका के प्रधानमंत्री को भी और देश के प्रधानमंत्री को। हाँ, टीम इंडिया की एक जर्सी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइन की हुई और एक जर्सी प्रधानमंत्री जो जमैका के हैं उनको अपने हाथ से साइन की हुई एक जर्सी भेंट की है। दोनों को एक एक जर्सी भेंट की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा के चाचा जी से बातचीत हुई, उनकी माता जी से भी बात हुई और नीरज चोपड़ा के पिताजी से भी हमने बातचीत की और सब ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है और जो है उनका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके हाथों से बना हुआ चूरमा खाया। और ये बताया जा रहा है कि चूरमा बिल्कुल देसी अंदाज में बनाया गया, घी और रोटी से मिक्स करके उसको बनाया जाता है और उसमें खांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूरा भी इस्तेमाल सकते हैं और गुड़ से भी वो बनाया जा सकता है। हालांकि ड्राई फ्रूट्स भी उसमें मिलाए गए होंगे और जो है पूरा देसी अंदाज से
ये चूरमा बनाकर दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से उस राष्ट्रीय भोज में वो शामिल किया गया, जहाँ जमैका के प्रधानमंत्री ने भी वो चूरमा जरूर चखा और प्रधानमंत्री ने तो चखा ही। और जिसके बाद एक पत्र लिखा, भावनात्मक पत्र, जिससे जो है तुलना की गई कि नवरात्रों में भी जो है माँ की शक्ति उन्हें मिलेगी। 9 दिन वो उपवास रखते हैं और राष्ट्र की सेवा करने में एक अहम और अलग जो है शक्ति की ज़रूरत होती है, वो शक्ति अब माँ के चूरमे से उन्हें प्राप्त होगी। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।